जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में मेरे मीन राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। फरवरी 2026 कैसा व्यतीत होगा आपके लिए? मैं जानता हूं कि आपकी राशि पर इस टाइम शनि गोचर कर रहे हैं। 7.5 का दूसरा चरण आपकी राशि का चल रहा है। आपकी राशि स्वामी इस टाइम पर 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। क्या रहेगा? लेकिन एक बड़ा अच्छा है, मुझे लगता है मैं इसको अच्छा ही कहूंगा, क्योंकि 11वें भाव के अंतर्गत फरवरी महीने में स्टार्टिंग में शुक्र, बुध, मंगल और सूर्य का गोचर रहेगा। स्टार्टिंग में पंचमेश चंद्रमा शुक्र ही होंगे। मैं कह सकता हूं कि ये सारे जो कॉम्बिनेशन हैं वो हमें अच्छे रिजल्ट निश्चित रूप से देंगे। आखिर क्या होगा आपके साथ? तबीयत कैसी रहेगी? नौकरी इत्यादि में कोई बदलाव आएगा या नहीं आएगा? होगा क्या 2026 में? इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, अपने क्षेत्र में श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा आप करवा सकते। आपको लगता है कि ये समझ नहीं आ रहा है कि घर की आर्थिक परिस्थिति क्यों खराब है, घर में अशांति क्यों रहती है, घर से रोग क्यों नहीं दूर, कोई घर में दिक्कत तो नहीं है? आपको उसको कंफर्म करना है, चेक कराना है, तो आप उसके लिए मुझे अपने क्षेत्र में इनवाइट कर सकते हैं, या आप जान सकते हैं कि मैं आपके क्षेत्र में कब आ रहा हूं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं और वो बिल्कुल फ्री होता है। उसमें आपको क्वेश्चन पूछना नहीं, मैं बताता हूं कि आपको पूछना क्या है। और अगर आप बाकी समय लेकर डिटेल में बात करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि 2026 का जो फरवरी है वो आपके लिए कैसा व्यतीत होगा। सबसे पहले प्रारंभ की बात करूं तो मुझे एक बहुत शानदार संयोग नजर आ रहा है। सबसे पहली चीज, क्योंकि आपकी राशि स्वामी बृहस्पति मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं और गोचर करके 10वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, इसको मैं एक अच्छा संयोग कहूंगा। अच्छा संयोग इसलिए भी क्योंकि बृहस्पति 4th भाव के अंतर्गत अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। तो जब राशि स्वामी पॉजिटिव फील करता है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आता है। एक सुंदर संयोग की जब महीना फरवरी का प्रारंभ होगा तब नवमेश मंगल और पंचमेश चंद्रमा का आपस में दृष्टि संबंध बनेगा, जिसको कि एक राजयोग देने वाला दृष्टि संबंध कहा जाता है। तो महीने के शुरुआत में ही राजयोग का निर्माण, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं और मैं ये पूरे ध्यान से कह सकता हूं और पूरी सतता से कह सकता हूं कि जो दर्शक कोशिश कर रहे थे प्रॉपर्टी खरीदने की और उसके लिए कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा था, कुछ भी ट्राई कर रहे थे, फ्रूटफुल हो नहीं रहा था, कुछ भी हो ही नहीं पा रहा, रिजल्ट ही नहीं आ रहा था, या जो दर्शक कोशिश कर रहे थे कि मुझे फॉरेन ट्रैवल करना है, वीजा नहीं लग पा रहा था, यात्राएं रुक रही थी, या जिनको देश से, प्रदेश से या जिला से बाहर निकलना था, नहीं हो पा रहा था, या जो दर्शक प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था। तो ये तीनों दर्शक, तीनों चीजों की जो मैंने बात की है, इन तीनों से संबंधित आपको पॉजिटिव रिजल्ट 2026 के फरवरी महीने में मिलने वाले हैं। इसको ध्यान रखें, 2026 के फरवरी महीने में इन तीनों चीजों से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। आपकी कामनाएं इस समय पर जरूर पूर्ण होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों मैंने ये शब्द कहा है? क्योंकि 4th भाव के स्वामी बुध 3 तारीख को चले जाएंगे 12th हाउस यानी एकादश भाव, यानी यात्रा कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार नजर आएंगे। मंगल 23 तारीख को 12th हाउस के अंतर्गत चले जाएंगे और शुक्र भी 12th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे 5 तारीख, क्षमा चाहूंगा 5 तारीख से। तो ये कॉम्बिनेशन एक बेहतर कॉम्बिनेशन। अब चलिए सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर के आखिर परिस्थिति कैसी रहेगी। अगर मैं हेल्थ को लेकर के बात करूं, क्योंकि शनि आपकी राशि में गोचर करेंगे और उसके साथ बुध बृहस्पति का जो गोचर रहेगा 4th हाउस में रहेगा राशि स्वामी का। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो मुझे जो परिस्थिति चल रही थी वैसी ही नजर आ रही है। पेट में थोड़ी प्रॉब्लम, सीने में थोड़ी जलन, क्योंकि जो बॉडी में पित्त है, पित्त प्रकृति है,
उसमें थोड़ा डिस्टरबेंस होने से 2026 में फरवरी में पेट से रिलेटेड पित्त के खराबी के कारण सीने में जलन, बेचैनी, ऐसी चीजें आपको फील होंगी, इसको ध्यान रखिएगा। अदरवाइज मैं स्वास्थ्य में जैसा कंडीशन पहले देख पाया हूं उसी प्रकार की कंडीशन देख पा रहा हूं। फाइनेंस को लेकर के क्या रहे, क्योंकि शनि जो फाइनेंस में लाभ के स्वामी हैं वो 11th राशि में गोचर करेंगे, यानी मीन में रहेंगे आपकी राशि के अंतर्गत। जो इन्वेस्टमेंट के स्वामी हैं वो एक्सॉल्टेड रहेंगे। तो 23 तारीख से पहले मेरे दृष्टि से आपको फाइनेंशियली अच्छा लाभ होता हुआ दिख रहा है। कोई पैसा आपका फंसा हुआ था, कोई काम आपका फंसा हुआ था, वो आपका मिल जाएगा। किसी ने आपका पैसा मार रखा था, वो पैसा आपका मिल जाएगा। कहीं भी पैसे को लेकर के शत्रु लोगों ने जो चीजें ले रखी थी या कहीं फंसा हुआ था वो आपके पास वापस आ जाएगा। मंगल वो दिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ज्वेलरी इत्यादि अगर आपने खरीदा वगैरह है तो उससे आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। प्रॉपर्टी से भी गेन होगा। आपको ये कंडीशन आपके फाइनेंस को लेकर के अच्छा दिखा रही है। 23 तारीख के बाद, 23 तारीख से पहले किए गए इन्वेस्टमेंट आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 3 तारीख से पहले ही काम करना होगा। 3 तारीख के बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट बेहतर नहीं होगा। ज्वेलरी या मेटल में इन्वेस्टमेंट 12 तारीख तक आपके लिए फायदेमंद होगा। 12 तारीख के बाद इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना होगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हमें करना है मेटल इत्यादि, ज्वेलरी इत्यादि को लेकर के 12 तारीख तक करने पर उसमें बहुत फायदा होगा, या 23 तारीख तक कह सकते हैं। 23 तारीख के बाद फरवरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। यह रहेगा फाइनेंस को लेकर के। प्रॉपर्टी को लेकर के हम बात कर चुके हैं। एजुकेशन को लेकर के आखिर क्या रहेगा? एजुकेशन को लेकर के जो मुझे परिस्थिति नजर आ रही है उसमें स्टार्टिंग टाइम बहुत शानदार होगा। 20 तारीख के बाद पढ़ने में कम मन लगे, इस प्रकार की परिस्थिति है। बच्चों को लेकर के सेटिस्फेक्शन वाला रिजल्ट रहेगा। अच्छे रिजल्ट आपको निश्चित रूप से नजर आएंगे। बहुत चेंजेस नजर नहीं आ रहे हैं। मैरिड लाइफ में एज यूजुअल चीजें चलने वाली है। 5 तारीख के बाद जीवन साथी के कहीं दूर जाने का संयोग आपके राशि में बनेगा, या प्रेमी प्रेमिका के दूर जाने का संयोग बनेगा। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। खैर, मैं जानता हूं कि आपको बहुत सारी चीजें जानना है, मैंने आपको शायद कम जानकारी दी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, बहुत सारी बातें कीजिए, फ्री में कीजिए। बाकी डिटेल में डिस्कशन के लिए कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। कथा कराने के लिए आपको उन्हें बता ही दिया कि संपर्क करना है। आपका धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम।